हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो दिसंबर 2022 में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं 3rd एंड 5th सेमेस्टर के। अगर किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो या फिर कोई पेपर आपका रह जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। प्लस अगर आपने यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। पहली कंडीशन ये है कि एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आपने कोई पेपर नहीं दिया या कोई किसी पेपर में आप फेल हो गए। दूसरी कंडीशन ये है कि एडमिशन फॉर्म ही नहीं भरा आपने, एडमिशन फॉर्म ही नहीं भरा आपने। दूसरी कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन को समझिए और पहली या दूसरी कंडीशन को भी समझने से पहले एक चीज़ और समझिए। देखिए, और ये चीज़ सिर्फ 3rd सेमेस्टर वालों के लिए है। अगर आपको 2nd ईयर से 3rd ईयर में जाना होता है, इट मीन्स कि 3rd सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में आप जाओगे। ऑब्वियसली बीच में 4th सेमेस्टर आएगा। तो 3rd सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में जाने के लिए आपको 3rd + 4th दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 50% सब्जेक्ट एटलीस्ट क्लियर करने होंगे। अब वो 50% सब्जेक्ट सारे 3rd के भी हो सकते हैं, सारे 4th सेमेस्टर के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। प्रमोशन रूल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि CBCS सिस्टम के अंदर 1st ईयर से 2nd ईयर या फिर 2nd ईयर से 3rd ईयर में प्रमोट होने के लिए आपको एटलीस्ट 50% सब्जेक्ट्स टोटल क्लियर करने होते हैं, दोनों सेमेस्टर को मिला के, दोनों इन द सेंस 3rd एंड 4th सेमेस्टर को मिला के। तो अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लोगे और आपका फिर अगर कोई पेपर छूटता है 3rd सेमेस्टर का, तो वो पेपर आप दे पाओगे 5th सेमेस्टर के साथ दिसंबर 2023 में। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है बिकॉज बहुत से बच्चे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या उनका प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। लास्ट ईयर जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो काफ़ी बच्चों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करा था कि आप ये वीडियो ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो। तो ऐसी वीडियो इसलिए बनाई जाती है बिकॉज एक्चुअल में बच्चों की क्वेरी होती हैं, इसलिए ऐसी वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, तो जो 3rd सेमेस्टर का आप पेपर छोड़ दोगे वो आपको 5th सेमेस्टर के साथ देना होगा, प्रोवाइडेड कि आपको एक कंडीशन कंप्लीट करनी होगी। और वो कंडीशन क्या है कि 3rd एंड 4th दोनों सेमेस्टर को मिलाकर आपके कम से कम 50% सब्जेक्ट क्लियर हों। अगर आप ऑनर्स कोर्सेज के हो तो कम से कम 5 सब्जेक्ट क्लियर हों, प्रोग्राम कोर्सेज के हो तो कम से कम 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर हों। हो गई बात क्लियर। और जो बात आती है 5th सेमेस्टर वाले बच्चों की, उनका भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप कोई पेपर छोड़ देते हो 5th सेमेस्टर का, तो उस कंडीशन में जो भी पेपर आपने छोड़ा है वो आपको दिसंबर 2023 में देना पड़ेगा। अब जो बच्चे 5th सेमेस्टर में, उनका ईयर प्रमोशन की बात तो नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। तो जो पेपर आप 5th सेमेस्टर का छोड़ोगे वो पेपर आप दोगे दिसंबर 2023 में। ठीक है, और ये सब चीज़ें हो गई। आपने फॉर्म भरा हुआ है 3rd या 5th सेमेस्टर का, कोई भी पेपर आपने छोड़ा है तो वो आप दोगे दिसंबर 2023 में। आप 4th या 6th सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे, जो कि मई-जून 2023 में होना है। दूसरी कंडीशन भी आप लोग समझ लीजिए। बहुत से बच्चे भी ये क्वेरी करते हैं कि सर मैं अभी एडमिशन फॉर्म नहीं भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर एडमिशन फॉर्म भरूंगा तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका पूरा ईयर स्किप होगा, आप मई-जून वाले एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। फिर इस चीज़ को माइंड में बिठा लेना। वो बात अलग है कि उस टाइम पर उन लोगों ने एडमिशन लिंक खोल दिया फॉर्म भरने का, तो अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपने 3rd या 5th सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं लिया, अब ऑब्वियस सी बात है एडमिशन नहीं लोगे तो एग्ज़ाम भी नहीं दोगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, अगर आपने 3rd या 5th सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं लिया तो आप अगला जो इवेंट सेमेस्टर है मई-जून 2023 वाला, जिसमें 4th एंड 6th सेमेस्टर के पेपर होंगे, वो पेपर भी आप नहीं दे पाओगे अनलेस एंड अनटिल उस पेपर के टाइम के ऊपर या उस पेपर से टाइम से पहले यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल दोबारा से ओपन कर दे भरने के लिए। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही कुछ क्वारीज हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने आया हूँ कि अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने 3rd सेमेस्टर का कोई पेपर छोड़ दिया है तो वो आप दिसंबर 2023 में 5th सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके 50% सब्जेक्ट 2nd ईयर के क्लियर हों। और अगर आपने फॉर्म भरा है 5th सेमेस्टर का, आप 5th सेमेस्टर का कोई पेपर नहीं दे पाए तो वो पेपर आप दिसंबर 2023 में दे सकते हो। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में, दोनों इन द सेंस कि एडमिशन फॉर्म भरा है 3rd एंड 5th सेमेस्टर, इन दोनों ही स्टूडेंट को अगले इवेंट सेमेस्टर में प्रमोट करा जाएगा, जो कि हमेशा होता ही है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा लास्ट मोमेंट तक भी, तो आपके 3rd सेमेस्टर तो छूटेगा ही, 5th सेमेस्टर तो छूटेगा ही, लेकिन जो इवेंट सेमेस्टर आ रहा है वो भी आपका छूटेगा। कुल मिलाकर आपका पूरा साल स्किप होगा। तो इस चीज़ को भी माइंड में बिठा लो। बहुत से बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो आप मई-जून में एग्ज़ाम दे सकते हो लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो फॉर्म भर दो ये वाला,
फॉर्म भर दो ये वाला है क्योंकि कम से कम मई जून वाले एग्ज़ाम तो दे पाओ। फिर जो ये वाले एग्ज़ाम दिसंबर वाले नहीं दे पाए वो आप दिसंबर 2023 में दे सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके माइंड में ये चीज़ हो कि यार मैं मई जून वाले एग्ज़ाम सारे दे सकता हूँ लेकिन दिसंबर वाले नहीं दे सकता, तो क्या फॉर्म भरूँ? बिल्कुल आप फॉर्म भरो, लेकिन फिर आपको मई जून वाले सारे एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। उसमें आप एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो। अगर फेल होगा उसमें एक भी सब्जेक्ट में तो फिर वो ये ईयर रिपीट होगा, बिकॉज एज आई सेड कि 50% सब्जेक्ट का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने आया था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।